हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में ज़मीन मापी में। हमारे पास एक क्वेश्चन आया था। ये जो है 7.25 हाथ का लग्गी से एक इस प्लाट का रकबा निकालें कट्ठा बीघा में बताना है। तो ये हमारे पास है उत्तर। ये कभी भी उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और राइट साइड पूरब और लेफ्ट साइड पश्चिम होता है। दिशा का संकेत यहाँ पर बना होता है नक्शा में। आप देखे होंगे, अगर नक्शा देखे होंगे तो इस तरह से ये संकेत करता है कि ऊपर यानी यहाँ पर नॉर्थ है, उत्तर है, ये साउथ है। ठीक, तो हम सबसे पहले इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम देखेंगे ये प्लॉट हमारे कैसा है, लगभग आयताकार है। ठीक, ये 10 फीट का अंतर है, इधर भी 10 फीट का अंतर है। तो सबसे पहले इसका हम औसत लंबाई कर लेंगे। औसत लेने के लिए ये दोनों लंबाई को जोड़ देते हैं, 260 और 250। ये लंबाई का औसत यल बराबर लंबाई होता है 260 प्लस 250 बटा में 2। ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा यहाँ पे 0 5 6 5 6 11 के 1 2 2 4 1 510 भागे 2 कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 510 भागे 2 255। ये हमारा आ जाएगा 255 लंबाई। औसत इसका कितना गया, 255। इसी प्रकार आप चौड़ाई का औसत लेंगे 180 प्लस 170। ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो चौड़ाई का औसत आ जाएगा। ये दोनों 0 हो गया, 8 7 15 का 5 1 1 2 1 350 भागे 2। जब इसको हम भाग यहाँ पर देंगे तो 350 भागे 2 175 आ गया। यानी कि लंबाई का औसत आ गया 255 और चौड़ाई का औसत आ गया 175 फीट। ठीक, तो हम जानते हैं आयताकार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हम इसका लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा 255 लंबाई है, चौड़ाई कितना है 175। ये दोनों में गुणा कर देंगे 175 और 255। जब गुणा करेंगे तो हमको आ जाएगा 44,625 वर्ग फीट, क्योंकि ये फीट में है। तो 255 175 में गुणा किया तो हमको आ गया 44,625 वर्ग फीट आ गया। अब ये हमारा टोटल प्लाट का रकबा आ गया, एरिया कि इतना वर्ग फीट है। अगर इसको हम डिसमिल में बदलना चाहते हैं तो 435.6 से भाग देंगे तो हमारा डिसमिल आ जाएगा, क्योंकि एक डिसमिल का वैल्यू होता है 435.6। ठीक है, डिसमिल बदलने के लिए 435.6 से भाग दे देंगे तो हमारा डिसमिल में रकबा आ जाएगा 44,625 भागे 435.6। हमने यहाँ पर भाग दिया तो आ गया हमको 102.444 वर्ग कर, यानी कि 102 डिसमिल फिर आधा डिसमिल ये है, यानी 100 डिसमिल फिर 2.5 डिसमिल, 102.5 डिसमिल इसको बोलते हैं। 1 एकड़ 2.5 डिसमिल इसको बोलते हैं, क्योंकि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, तो इसको 1 एकड़ 2.5 डिसमिल बोल सकते हैं। ठीक, तो हमको इससे नहीं मतलब है, हमको इस डिसमिल बदलने के लिए हम यहाँ पे इतना समझे कि इससे भाग देते हैं 435.6 से, तो हमको डिसमिल में आता है। ठीक, हमको ये जानना है ये ज़मीन 7.25 हाथ का लग्गी से कितना है, कितना कट्ठा बीघा है। तो हमारा एरिया इसको इतना आ गया। ठीक, चूँकि यहाँ पर दिया है कितना हाथ का लग्गी, चूँकि दिया है लग्गी बराबर 7.25 हाथ। ठीक है, लग्गी बराबर 7.25 हाथ। तो एक धूर का वैल्यू हम ज्ञात करके, धूर बराबर सूत्र होता है लग्गी स्क्वायर। हमने अपने शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो में दोनों में ये फार्मूला बताए हुए हैं।
कैसे होता है कि एक लगी लंबा एक लंबी चौड़ा जो ज़मीन होता है वह एक धुर कहलाता है। ये मान अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हाथ का लगी चलता है, क्योंकि ज़मींदारी प्रथा जब चल रही थी तो ज़मींदार लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से वहाँ पर लगी का मान तय करते थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर 7.25 हाथ का लगी चलता है। तो लगी बराबर धुर बराबर क्या हो गया, लगी स्क्वायर। तो लगी हमको कितना है, 7.25 हाथ का लगी है, इसको स्क्वायर कर देंगे। हमारा ये चौड़ाई लंबाई कितना में, फीट में है। तो एक हाथ में कितना फीट होता है, हम एक हाथ के जगह पर यहाँ पर इसका वैल्यू एक हाथ में 1.5 फीट होता है, हम फीट में इसको अब बदल देंगे। अब दोनों में गुणा करेंगे, 7.25 गुणे 1.5 बराबर आ जाएगा हमारा 10.875 फीट स्क्वायर। अब इसका हम वर्ग कर देंगे तो ये हमारा ज़मीन एक धुर का वैल्यू आ जाएगा, गुणे 10.875 बराबर एक धुर का वैल्यू आ गया 118.26 वर्ग फीट। कितना आ गया, 10.875 इतना आ गया, एक धुर का वैल्यू आ गया। तो हमको ये धुर में ज़मीन को नहीं जानना है, कट्ठा में जानना है। तो एक कट्ठा बराबर होता है, एक कट्ठा बराबर कितना, 20 धुर होता है, और 20 धुर बराबर 20 धुर होता है, और 20 कट्ठा मिलाकर 1 बीघा होता है। तो हमको इसको कट्ठा में बदलना है। तो 20 गुणे एक धुर का वैल्यू कितना आया, ये धुर का वैल्यू आया एक धुर का 11.826, 11.826 गुणे 20, इसमें हम गुणे कर देंगे 20 से ले आ जाएगा हमारा ये 2 3 6 5.2 वर्ग फीट, यानी कि एक कट्ठा का वैल्यू आ गया वर्ग फीट में 2365.2 वर्ग फीट। कितना, 2365.2 वर्ग फीट ये एक कट्ठा का वैल्यू होती है। यही ज़मीन हमारा पूछ रहा है कि कितना कट्ठा है, तो हमारा एरिया दिया है, एरिया कितना है इस प्लॉट का 44,625 वर्ग फीट। तो इसी एरिया को हमको कट्ठा में बदलना है, तो हम यहाँ पर इसी से भाग दे देंगे कट्ठा से, तो ये हो जाएगा हमारा ज़मीन जो है टोटल वो कट्ठा में बदल जाएगा। यहाँ पे जब हम इसे भाग दे देंगे एक कट्ठा से, तो यहाँ पर देखते हैं भाग देकर कितना कट्ठा, 44,625 भागे 2365.2 भागे 2365.2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 18.686, यानी कि इतना कट्ठा हमारा ज़मीन आ गया। इसको हम 19 कट्ठा लगभग बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो हमारा ये आ रहा है लगभग 19 कट्ठा, तो 1 बीघा भी नहीं ज़मीन, यानी एक धूर लगभग कम है 1 बीघा में। अगर 20 कट्ठा रहेगा तो 1 बीघा ही ज़मीन का हमको आया यहाँ पर 18.86 कट्ठा, इसको 19 कट्ठा कह सकते हैं। तो ये हमारा ज़मीन कितना हुआ, 19 कट्ठा, यानी इसे 19 कट्ठा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ज़मीन का हम क्षेत्रफल निकाल कर कट्ठा धूर बीघा में बदलते हैं। अगर धूर में बदलना होता तो हम एक धूर से यहाँ पर भाग दे देते हैं टोटल, तो हमारे धूर में ज़मीन चेंज हो जाता है, और उसे वो 20 से भाग देते हैं तो कट्ठा में, फिर उसको 20 से भाग देते तो बीघा में आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ज़मीन को धूर कट्ठा बीघा में बदलते हैं। अगर इस प्रकार की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।